सर थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि पिछली क्लासेस जो भी हमारी 5-6-7 क्लासेस हुई हैं उसमें जो बातें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ इनेक्टेड लॉ अप टू दैट डेट, लेकिन अब हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2022 आ चुका है। तो पिछली क्लासेस में जो चीजें हमने कवर कर ली हैं उसमें अगर कोई चेंज आया है तो वो मैं आपको थोड़ा सा मार्क करवा देता हूँ। हमने एक टैक्स रिजीम का चैप्टर कवर किया था। टैक्स रिजीम के चैप्टर में बस ये जो मैंने डिडक्टेबल अलाउंसेस की आपको स्लाइड कवर, ये टैक्स रिजीम की स्लाइड कवर करवाई थी। इसमें जो डिडक्टेबल अलाउंस में प्रॉफिट ऑन डेट ऑन हाउसिंग लोन वाले डिडक्टेबल अलाउंस आ रहा है, ये अब रेलेवेंट नहीं है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 ने इसको ओमिट कर दिया है। इसके अलावा जो आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ रेजिडेंट का चैप्टर कवर किया था, इस रेजिडेंट के चैप्टर में फाइनेंस एक्ट 2022 में एक चेंजेस है वो मैं आपको नोटिफाई करवा देता हूँ कि हमारे पास टोटल 7 तरह के पर्सन थे। इंडिविजुअल, यूपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन, फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन 7 पर्सन में से मैंने आपको ये बताया था कि रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट यूपी और फेडरल गवर्नमेंट को रखा गया था। चूंकि फेडरल गवर्नमेंट को बाय नेम रेजिडेंट की डेफिनेशन में डाल दिया तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा ही रेजिडेंट था। और जो 3 और पर्सन थे, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का नाम रेजिडेंट में डाला ही नहीं, यानी कि ये वाले 3 हमेशा नॉन रेजिडेंट ही होंगे। और इंडिविजुअल और यूपी और कंपनी के बारे में आपने हमें बताया था कि इंडिविजुअल यूपी कब कब रेजिडेंट कब कब नॉन रेजिडेंट होंगे। कंपनी का रेजिडेंट का क्राइटेरिया ये था कि अगर 3 में से कोई एक बात पूरी हो रही है तो वो कंपनी रेजिडेंट थी। नंबर 1, या तो वो लोकली इनकॉर्पोरेटेड लोकल लॉज के तहत बनाई गई हो, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली पाकिस्तान में लोकेटेड हो एनी टाइम, या फिर ये प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है। इसमें कोई चेंज नहीं है। एओपी का क्राइटेरिया आपने पढ़ा था कि एओपी रेजिडेंट उस वक्त होगी जब उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड हो, तो ये एओपी रेजिडेंट बन जाएगी। इंडिविजुअल का क्राइटेरिया आपने पढ़ा था जिसमें फाइनेंस एक्ट 2022 में चेंज आया है। इंडिविजुअल के रेजिडेंट के क्राइटेरिया में आपने 2 बातें पढ़ी थी। एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर द टैक्स ईयर इफ the individual is present in Pakistan for a period of 183 days or more in aggregate in the tax year, or is an employee or official of federal government or provincial government that is posted abroad during the tax year। कि अगर एक इंडिविजुअल की पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस 183 डेज या उससे ज्यादा है तो वो उस साल रेजिडेंट है, या फिर अगर वो किसी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है तो वो रेजिडेंट है। तीसरा एक और क्राइटेरिया जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 में ऐड हुआ है, दैट इज citizen of Pakistan who is not present in any other country for more than 180 days during the tax year, or who is not resident taxpayer of any other country। अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
किसी और कंट्री में 182 डेज या उससे ज्यादा मौजूद नहीं है, या वो किसी और कंट्री का टैक्स पेयर रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं है, तो फिर उस साल के लिए वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसीडर किया जा रहा होगा। जब फाइनेंस एक्ट 2000 जब फाइनेंस बिल 2022 आया था, तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री, सिर्फ ये वाली बात डाली गई थी। लेकिन फाइनेंस बिल 2022 आने के बाद बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन ये रेज की कि बहुत सारी कंट्रीज में रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा होता, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में अगर कोई फॉरेनर वगैरह है तो उनको टैक्स रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट्स ही नहीं दे रहे होते। तो अगर मैं किसी और कंट्री में रेजिडेंट हूँ लेकिन मुझे वहाँ की सर्टिफिकेट नहीं मिल रही, तो फिर मेरे लिए पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट क्लेम होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फाइनेंस एक्ट में 2 सेपरेट पॉइंट्स बना दिए कि अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी और कंट्री में 182 डेज से ज्यादा मौजूद नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा। यानी कि अगर आप दुबई में, यूएई में, चाइना में, सऊदीया में 182 डेज से ज्यादा मौजूद हो, तो फिर आप पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हो। या आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं हो, तो फिर आप पाकिस्तान में रेजिडेंट टैक्स पेयर बन जाओगे। यस, बीच में और का मतलब ये नहीं कि दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, या तो ये वाली बात या फिर ये वाली बात। अगर मैं किसी और कंट्री में 180 डेज से ज्यादा मौजूद हूँ, तो फिर मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं। अगर मैं किसी और कंट्री में 180 डेज से ज्यादा मौजूद नहीं हूँ और मैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो फिर मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाऊंगा। या फिर अगर मेरे पास किसी और कंट्री का टैक्स रेजिडेंट का स्टेटस सर्टिफिकेट है, तो फिर पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हूँ। अगर मैं किसी भी कंट्री में टैक्स रेजिडेंट नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाऊंगा। यानी कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन में पहले एक बात लिखी थी ना, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल हैज नो रिलेशनशिप विद द नेशनलिटी और डोमिसाइल, ये वाली बात भी अब कुछ हद तक रेलेवेंट नहीं रहती। क्योंकि अगर मैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर या पाकिस्तानी CIC होल्डर हूँ, किसी और कंट्री में 182 डेज नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रैवल ही करता जा रहा हूँ, या किसी और कंट्री का टैक्स रेजिडेंट नहीं हूँ, तो फिर मैं फोर्सफुली पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाऊंगा। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 में एक कॉन्सेप्ट अभी भी रहता है पर्सन्स का, वो एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बाय वे ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा।